जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के बोर्ड ने जो हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर जारी किए गए उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के सभी क्वेश्चन आंसर पर। आज का वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हम आज लॉन्ग आंसर भी देखेंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, वाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड ए थंडर क्लैप बाई फ्रेंच। एक आकाशी जैसे थंडर क्लेप होता है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, इस प्रकार से एक वज्राघात हम जिसको कह सकते हैं, फ्रेंच के लिए बर्लिन से जो आदेश आया वो एक वज्राघात की तरह क्यों था। तो आंसर है इसका, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड ए थंडर क्लेप बाई फ्रेंच। उसको फ्रेंच ने वज्राघात कहा क्योंकि बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ हिम ऑफ फ्रेंच, क्योंकि यह उसके लिए फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन था, अंतिम लेसन था। देयर विल टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलएसएस एंड लोरेन, और वहां पर अब से या अब के बाद एलएसएस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी उस आदेश के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। हम प्रैक्टिस सेट पेपर 3 में भी हम इसको देख चुके हैं। आंसर है इसका, साहेब वाज अनहैप्पी, साहेब दुखी था, वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल पर काम करके, बिकॉज क्योंकि ही वाज नॉट हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो स्वयं का मालिक नहीं रहा था, अब उस दुकान पे वह नौकर था, नौकरी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। जो पानी का डर डगलस के अंदर था, उसने उससे बाहर आने का निर्णय क्यों किया। तो उसने निर्णय क्यों किया है हम प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट में देख चुके हैं, ये हम पहले देख चुके हैं इसको। डगलस फाउंड दैट हिज फियर ऑफ वाटर हैड स्पॉइल्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग। डगलस ने पाया कि जो पानी का डर उसके अंदर है वह उसके मछली पकड़ने के आनंद को बेकार कर रहा है, बोटिंग के आनंद को बेकार कर रहा है और तैरने के आनंद को बेकार कर रहा है। सो ही वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उसने निश्चय किया कि उसे इस पानी के डर से बाहर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, फिर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको करवा चुका हूँ चैप्टर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। तो आंसर लिखा था हमने, द क्रॉप्टर वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर बिकॉज द क्रॉप्टर वाज लोनली पर्सन। जो क्रॉप्टर था वो बहुत अधिक बातूना था और दोस्ताना व्यवहार कर रहा था उस पेडलर के साथ, उस आवारा व्यक्ति के साथ, क्योंकि क्रॉप्टर जो था वो अकेला व्यक्ति था, हमेशा अकेला रहता था, उसके घर कोई नहीं था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक टू द पेडलर, और वो बहुत खुश था उस पेडलर से बात करके, टू बी अवे फ्रॉम हिज लोनलीनेस, और इस तरीके से वो अपने एकाकीपन को दूर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज पेनकेक रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो। पेनकेक जेमिनी स्टूडियो से कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है। तो ये पेनकेक वाला हम एक पहले भी देख चुके हैं, क्वेश्चन पहले डिफरेंस था, आंसर भी यही आएगा, पर यह है इन द पोइट्स एंड पेनकेक्स व्हाट डू पेनकेक रेफर टू। इसमें भी यही आंसर लिखना अपने को, जो क्वेश्चन आया उसमें। पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, ये मेकअप मटेरियल का नाम है। और विच वाज द जेमिनी स्टूडियो ब्रोट इन ट्रक लोड्स, और ट्रक भर भर के जेमिनी स्टूडियो में आता है, फॉर द मेकअप ऑफ द आर्टिस्ट वर्किंग इन द स्टूडियो, स्टूडियो में जो आर्टिस्ट काम करते हैं उनके मेकअप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड किपलिंग डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड। किपलिंग जो है वह इंटरव्यू को नापसंद क्यों करता है। तो इसका आंसर लिखा हमने, किपलिंग के जो विचार है इंटरव्यू के बारे में, वो कहता है, फॉर किपलिंग एन इंटरव्यू वाज इमोरल, अनैतिक है। इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार जो है वह अनैतिक है। एंड इट वाज ए क्राइम, वह एक अपराध है। एन असोल्ट, एक आक्रमण है। एंड एन ऑफेंस, और इस प्रकार का दोष है। दैट डिजर्व्स पनिशमेंट, जो सजा के काबिल है, इस प्रकार का वो दोष है या अपराध है। इस प्रकार के विचार उसके इंटरव्यू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड। सोफी और जेंसी जो है वर्क आफ्टर स्कूल, अपना स्कूल पूरा करने के पश्चात वो कौन सा स्थान है जिसको जेंसी और सोफी पसंद करती है, जहाँ पर वो काम करना चाहती है। तो इट वाज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री, वो बिस्किट की फैक्ट्री में काम करना चाहती है, वहाँ काम ढूंढना चाहती है। आफ्टर लिविंग देयर स्कूल, अपने स्कूल को छोड़ने के पश्चात, या स्कूल का अपना पढ़ाई पूरी होने के पश्चात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन 11 है, इन द पोइम माई मदर एट 66 वाई हैज़ द मदर बिन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। माता की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है। तो इसका आंसर है, शी वाज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून बिकॉज द लेट विंटर्स मून इज काम एंड वेग्यू। उसकी तुलना लेट विंटर से मून, लेट विंटर से मून का ऐसे ही मतलब ऐसी ठंड बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है, ठंड का सीजन जब अपनी पीक पर होता है उस समय की बात है। तो लेट विंटर से मून, बिकॉज द लेट विंटर से मून इज काम, क्योंकि जो पीक पर ठंड होती है और उस समय का जो मून होता है वह शांत होता है। एंड वेग्यू विद डिम लिस्टर, और उसका प्रकाश जो होता है वो धुंधला होता है। इट लॉजेज इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, वो अपनी शक्ति को तथा अपनी चमक को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पेब्लो नेरुदा हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। पेब्लो नेरुदा के अनुसार किस प्रकार से
कीपिंग क्वाइट जो है, कीपिंग क्वाइट जो पोइम है वह हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित करती है। तो लिखा है हमने आंसर, कीपिंग क्वाइट विल प्रिवेंट वार्स। कीपिंग क्वाइट, यदि हम शांत रहेंगे तो उससे युद्ध टलेगा, हमारे साधन यदि रुकेंगे तो उससे पोल्यूशन रुकेगा, एंड अदर हार्म्स टू एनवायरमेंट, और दूसरी हानिकारक चीज़ें जो पर्यावरण के लिए वो रुकेगी। बिकॉज इन दिस मूवमेंट्स वी विल सीज ऑल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एंड इंट्रोस्पेक्ट ओनली। और इस क्षण हम जो है सारी विनाशकारी गतिविधियों को रोक देंगे और केवल स्वयं का इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, स्वयं का आकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लीजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स। जॉन किट्स के अनुसार सुंदरता हमें कौन सी सुंदर चीज़ देती है? तो आंसर है ब्यूटीफुल थिंग गिव अस इटर्नल जॉय, एक आंतरिक आनंद हमको देती है। रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स, हमारे शरीर से दुख को, हमारे हृदय से दुख को निकालती है। ब्यूटी आल्सो हेल्प्स अस गिव अप आवर इविल वेज, और सुंदरता जो है हमको छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, सहायता करती है बुरे रास्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड वाई डज द पोइट कॉल द कार सेल्फिश। कार को कवि सेल्फिश क्यों कहता है ए रोड साइड स्टैंड कविता में? तो इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं सेट 3 में। हमने एक आंसर लिखा था फार्मर्स वाला, इसमें फार्मर्स यहाँ तक का तो हमको छोड़ देना है, बिकॉज से इसी को लिखना है। बिकॉज दे डिड नॉट स्टॉप ऑन रोड साइड स्टैंड, क्योंकि वो रोड साइड स्टैंड पर नहीं रुकते हैं। एंड दे डिड नॉट बाय देयर गुड्स, और उनके गुड्स को, सामान को नहीं खरीदते हैं। अब बिकॉज से पहले क्या लिखना है? तो बिकॉज से पहले जो क्वेश्चन में वो लिखना है, क्या है क्वेश्चन में? इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड द पोइट कॉल्स द कार सेल्फिश बिकॉज, और बिकॉज के बाद मैंने बताया है आपको दे डिड नॉट से हम इसको जोड़ देंगे, दे डिड नॉट स्टॉप ऑन रोड साइड स्टैंड एंड दे डिड नॉट बाय देयर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोइम हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम आगे हैं सीधे विस्टास पर। इसका हम दूसरा तीसरा देखते हैं। वाई वाई डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अवॉर्ड विद द ट्रूप्स। ट्रूप्स के साथ, यानी कि जो समूह युद्ध में भेजा गया था डॉक्टरों का, उसके साथ डॉक्टर सदाव को क्यों नहीं भेजा? तो डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस सर्जन, एक प्रसिद्ध सर्जन थे, एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक थे। ही वाज परफेक्टिंग ए मेजर डिस्कवरी टू रेंडर वुंडेड एंटायरली क्लीन, और उन्होंने एक खोज की थी जिसके द्वारा जो घाव थे उनको पूरी तरीके से साफ किया जा सकता, सही किया जा सकता था। द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, और जो बूढ़ा जनरल था उसको आवश्यकता थी किसी भी समय ऑपरेशन की। दैट वाज द रीजन, यही वो कारण था ऑफ कीपिंग डॉक्टर सदाव इन जापान एंड नॉट सेंडिंग हिम अवॉर्ड विद द ट्रूप्स। और यही वो कारण था जिसके कारण उसको जापान में रखा गया और ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेरी गेट हिज फेस बर्न्ड। कैसे डेरी का चेहरा जल गया था? हाउ डज डेरी गेट हिज फेस बर्न्ड? डेरी गोट एसिड ऑल डाउन ऑन वन साइड ऑफ फेस सच एज हिज फेस वाज बर्न्ड। डेरी के चेहरे पर एक और तेजाब गिर गया था, उसके कारण उसका चेहरा जल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, लॉन्ग क्वेश्चन पर आ गए हम। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो स्टोरी है उसके टाइटल को जस्टिफाई करो। तो इसका आंसर है हमारा द टाइटल द लास्ट लेसन क्वाइट सूट्स द स्टोरी। जो चैप्टर का टाइटल है वो पूर्ण रूप से कहानी के लिए उपयुक्त है, सूटेबल है। द फ्रेंच टीचर इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन सीम्ड वेरी इमोशनल। फ्रेंच टीचर जो होते हैं वो अपने अंतिम जो फ्रेंच का पाठ होता है उसमें बहुत अधिक इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद इन ए वेरी ग्रेव टोन ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स दैट दिस वाज द लास्ट टाइम दे वर स्टडिंग देयर मदर टंग। और बहुत ही दुख भरी टोन में अपने छात्रों से और ग्रामीणों से वह कहते हैं कि यह उनकी मातृभाषा का अंतिम लेसन है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से जर्मन वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन देम। जर्मन उनके ऊपर थोपी जाएगी, उनको पढ़ाई जाएगी। लिसनिंग टू दिस दे आल टर्न्ड इमोशनल। इसको सुनकर के सभी लोग भावुक हो जाते हैं। दे फेल्ट ग्रेट यर्निंग फॉर देयर लैंग्वेज। और अपनी मातृभाषा के प्रति उनके अंदर बहुत अधिक चाहत जागृत होती है। फीलिंग रिपेंटेंस फॉर नॉट हैविंग पेड हिट टू लर्न देयर लैंग्वेज। और उनके अंदर पश्चाताप का भाव आता है कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को नहीं सीखा है। दे स्टडीड वेरी अटेंटिवली, वो बहुत ही ध्यान देकर सीखते हैं। नाउ दे फेल्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, और वो अब अपनी मातृभाषा के महत्व को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेस। किस कारण से जो पेडलर है वो अपना रास्ता बदल देता है, यानी कि जो बुरा व्यक्ति था बुरे व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति में बदल जाता है। तो आंसर है द पेडलर वाज ट्रीटेड वेरी पोलाइटली एंड विथ फ्रेंडली मैनर बाय एडला। एडला के द्वारा बहुत ही दोस्ताना ढंग से और विनम्रता से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। शी एंटरटेन्ड हिम इवन आफ्टर नोइंग द
मिस्टेकन अबाउट हिज आइडेंटिटी, और वह उसे जानने के बाद भी कि उसको पहचानने में गलती हुई है, ये बात जानने के बाद भी उसकी खातिरदारी करती रहती है। सी गिफ्टेड हर ए सूट एज ए क्रिसमस गिफ्ट, वह उसको एक क्रिसमस का गिफ्ट देती है। एंड ऑफर्ड हिम टू स्टे विद देम इन द नेक्स्ट क्रिसमस, और उसको ऑफर करती है कि अगली क्रिसमस भी वह यहाँ रुक सकता है। वेन द पेडलर रिसीव्ड द ऑनर एंड रेस्पेक्ट विदाउट एनी सेल्फ, और जब पेडलर को बिना किसी स्वार्थ भावना के सम्मान मिलता है, गुडनेस अराउज इन हिम, उसके अंदर का अच्छाई जाग जाती है। एंड फाइनली ही चेंज हिज वे, और वह अपने रास्ते को बदल देता है, यानी कि वह सही रास्ते पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू इन द लेसन पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो इसके लिए अपने को बुक में आंसर देखना पड़ेगा, पेज नंबर 58 पर 58 पर आप देख सकते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट एडेड बाय ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट। सबसे पहले बंगाली आदमी आता है और चला जाता है। ही वाज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन, उसके बाद महाराष्ट्रियन आता है। वाज असिस्टेड बाय ए धारवाड़ कन्नडिगा एंड आंध्रा, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मिस एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। ये यानी कि पूरे देश के लोग वहाँ पर रहते हैं। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो यही आप लिख सकते हैं, यहीं से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज पोइटेस एज द मदर। जो सेंट्रल आइडिया है वो कवित्री की बूढ़ी माता के बारे में है। द पोइम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज, यहाँ अबाउट और जोड़ देंगे अपन, अबाउट पोइटेस एज्ड मदर। पोइटेस की एज्ड मदर के बारे में है। और इसके बाद एज्ड मदर के तुमने जितने भी आंसर याद किए हैं, वो लेट विंटर से मून वाला हो सकता है, एजिंग है, उसके बाद वो मुंह खुला हुआ है, जो भी आपको उसमें लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाउ डज आंट जेनिफर एक्सप्रेसेस इज बिटरनेस एंड एंगर अगेंस्ट द मेल्स। पुरुषों के प्रति जो कड़वाहट आंट जेनिफर दिखाती है और गुस्सा कैसे दिखाती है। आंट जेनिफर एक्सप्रेसेस हर बिटरनेस एंड एंगर अगेंस्ट मेल्स बाय शोइंग हर मैरिज लाइफ। अपने शादीशुदा जीवन को दिखा करके उस कड़वाहट को, उस गुस्से को वो दिखाती है मर्दों के प्रति। विथ अंकल वाज जस्ट लाइक ए हेवी वेंट फॉर हर, जो बंधन उसके लिए बहुत भारी था। इट सिम्बोलाइजेस हर हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ। वह उसके जीवन के कटु और कड़े अनुभवों को बताता है। आफ्टर मैरिज शी हैज हैड नो विल ऑफ हर ओन, और शादी के बाद उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं रही है। डिस्क्राइब ब्रीफली चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पर, तीसरे तल पर चार्ली के क्या अनुभव थे, उन अनुभव के बारे में बताइए। अनुभव है ये सीन ऑफ द थर्ड लेवल। ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, अनुभव ये है। एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली विटनेस्ड एन एटमॉस्फियर ऑफ द रिमोट पास्ट। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अर्थ इसमें दे रखा है, बताने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन कई छात्रों के द्वारा इसको मांगा गया था, इसको आज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। आंसर है, डॉक्टर सदाव वाज ए नोबल ह्यूमन बीइंग, एक उच्च गुणों से युक्त मनुष्य था। ही वाज ए फेमस सर्जन, एक प्रसिद्ध सर्जन था। ही वाज ट्रू टू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार था। ही परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन ऑन द एनिमी सोल्जर, और वह एक शत्रु सैनिक का ऑपरेशन करता है। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और अपने जीवन को, उसके जीवन को बचा लेता है। बट ही हैड टेकन ए रिस्क ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और ऐसा करते हुए उसके ऊपर गिरफ्तार होने का भी खतरा था। ही वाज आल्सो ए लॉयल सिटीजन ऑफ जापान, और जापान के प्रति वफादार, यानी जापानीज वह था, जापान में वो रहता था, जापान उसका देश था, और अपने देश के प्रति वो वफादार भी था। देयर फॉर ही टोल्ड द जनरल एवरीथिंग अबाउट द एनिमी, और उस वफादारी के कारण उस शत्रु सैनिक के बारे में, जिसको उसने बचाया था, उसके बारे में सारी बात जनरल को बता देता है। जनरल को वो बात याद नहीं रहती और जनरल छोड़ देता है, तो फिर उसको सुरक्षित पहुंचाने का काम भी वही करता है। थस एज वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं डॉक्टर सदाव इज ट्रू टू हिज ड्यूटी। डॉक्टर सदाव जो व्यक्ति था वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार था। एज वेल एज, साथ ही साथ एक ग्रेट पेट्रियट, साथ ही साथ वो एक बड़ा देशभक्त भी था।